है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। जिधर सूरज डूबता है उसी तरफ भारतीय जनता पार्टी को डुबाने का काम कोई कर रहा है तो जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। लखनऊ की गद्दी के लिए यूपी में सियासी महाभारत छिड़ा हुआ है। सत्ताधारी पार्टी होने के नाते बीजेपी अपने विरोधियों पर चौतरफा वार कर रही है, जिससे विरोधियों को सियासी रण में बढ़त बनाने से रोका जा सके। पर सवाल है कि ये होगा कैसे? तो क्या इसीलिए बीजेपी ने समाजवादी पार्टी गठबंधन से जुड़े दागी प्रत्याशियों को बहाना बनाकर अखिलेश यादव को घेरने का प्लान तैयार किया है? इसीलिए जब लोगों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई और विकास पर बात होनी चाहिए थी, तब योगी आदित्यनाथ विरोधी धड़ों के प्रत्याशियों की गर्मी उतारने की धमकी देते फिर रहे हैं। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने सत्ता में आते ही सबसे पहले अपने ऊपर दर्ज मुकदमों को वापस लेने का फरमान सुनाया था। सत्ता संभालते ही जनता को बता दिया था कि न कोर्ट न कचहरी, जो योगी कहें वही सही, क्योंकि अब वो मठ के मठाधीश नहीं थे बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। सोचिए, जो लोग दूसरों पर कानूनी शिकंजा कसने के बाद कहते हैं कि अगर वो पाक साफ होंगे तो अदालत फैसला करेगी और वो छूट जाएंगे, लेकिन खुद पर लदे मुकदमों को अदालत की चौखट तक जाने से पहले योगी सरकार ने योगी आदित्यनाथ को क्लीन चिट दे दी। आज वो दूसरों को धमकी दे रहे हैं कि आने दीजिए सरकार में, गर्मी निकाल देंगे। ये सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की भाषा है, जो किसी सड़क छाप लफंगे से कम नहीं है। इस पर अखिलेश यादव गठबंधन के साथी जयंत चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ऐसी जगह वोट करो कि बीजेपी नेताओं की चर्बी उतर जाए। और योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा, ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। वैसे ये तय करना जनता का काम है, किसको किसके साथ जाना है और किसको आईना दिखाना है। पर सवाल तो ये होना चाहिए था कि प्रयागराज में तैयारी करने वाले छात्रों पर चलती लाठियों और बिहार में प्रदर्शन करते छात्रों की मांगों पर सरकारों का क्या स्टैंड है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी लगातार दंगा और पलायन के मुद्दों पर दूसरों को घेरने की कोशिश कर रही है और धमकी दे रही है कि सत्ता में आते ही धमकी बाजों की हेकड़ी निकाल देंगे, जिस पर अखिलेश यादव ने इशारों में पलटवार कर दिया। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। जब आप लोग यहाँ पर आए होंगे तो बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होगी, और आप क्योंकि सभा में एक दूसरे के पास खड़े हैं तो अभी गर्मी है, सर्दी नहीं लग रही। लेकिन मैं जानता हूं जिस दिन वोट पड़ेगा, जिस दिन ये वोट पड़ेगा हैंडपंप पर, बाबा जी की गर्मी दूर हो जाएगी। वैसे योगी आदित्यनाथ लगातार कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव के शासनकाल को लोगों के सामने रख रहे हैं और खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जैसा योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं, क्या वैसी ही पाक साफ यूपी सरकार है? योगी आदित्यनाथ का दावा है कि उनकी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ, बल्कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक सच्चाई ये है कि 2017 में ही सिर्फ 34 सांप्रदायिक दंगे हुए। इसके बाद भी साल दर साल दंगे और बलवे की घटनाएं हुई, लेकिन मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई। सरकार का दावा है कि अखिलेश यादव की सरकार यानी कि 2016-17 में 18% बेरोजगारी थी, जबकि CMIE के आंकड़े के मुताबिक मार्च 2017 में 2.4% बेरोजगारी दर थी और योगी आदित्यनाथ सरकार में 3% बेरोजगारी दर है, यानी कि 0.6% बेरोजगारी दर योगी सरकार में बढ़ गई।
योगी सरकार का दावा है कि 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ कर्ज माफ किया, जबकि आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक सच्चाई ये है कि साल 2017 से 2020 तक 45,24,144 किसानों का कर्ज माफ हुआ। आप सब लगातार सुन रहे होंगे, योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी मित्र मंडली कानून व्यवस्था पर जमकर तारीफ कर रही है। लोगों को बता रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त किया है, जिसकी बदौलत योगी सरकार में 43% रेप कम हुए। जबकि सच्चाई ये है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में पिछले 3 साल से लगातार यूपी टॉप पर है। शिक्षा की बात करें तो सरकार का दावा है कि 1.40 लाख से ज्यादा स्कूलों को स्मार्ट बनाया गया, जबकि सच्चाई ये है कि 50,000 स्कूलों में बच्चे आज भी जमीन पर बैठते हैं और यूपी में कुल 1,58,839 स्कूल हैं। मतलब साफ है कि सरकार जो दावा कर रही है उन दावों की हकीकत कुछ और है, जिसकी सच्चाई गाजियाबाद में तब सामने आई जब प्रियंका गांधी ने राह चलते एक युवक से बेरोजगारी पर बात की। 3 साल हो गए आर्मी की भर्ती नहीं आई, बालकों की उम्र निकट गई, परेशान है, आत्महत्या कर रहे, फांसी लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। वैसे सरकार जो दावा कर रही है अगर वो हकीकत होती तो शायद प्रयागराज में तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को सड़क पर न उतरना पड़ता। ऐसा नजारा राजधानी लखनऊ में अक्सर देखने को मिल जाता है। किसानों की मांग अगर पूरी होती तो शायद किसानों को आंदोलन न करना पड़ता। कानून व्यवस्था इतनी ही अच्छी होती तो आंकड़ों में उसकी हकीकत भी होती। अब आपको तय करना होगा कि जो सरकार दावा कर रही है उस पर भरोसा करना है या फिर उन एजेंसियों पर जो साल दर साल सरकारों की सच्चाई को सामने लाने का काम करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच न्यूज। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.